खालिद बशीर, CEO एंड को-फाउंडर ऑफ जेम्स प्राइवेट लिमिटेड। आज हमारी बेसिक जो वीडियो बनाने का मकसद है वो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देना है रिगार्डिंग न्यू असेसमेंट लेवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा क्यूरीज इसके हवाले से मौसूल होती हैं। तो हमने समझा क्यों ना उस पर आपको एक वीडियो बना के दी जाए ताकि आपके लिए आसानी हो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, और आपके साथ हम फिर बाद में डिटेल में चीज़ें डिस्कस कर सकें। असेसमेंट लेवल बेसिकली होता क्या है? असेसमेंट लेवल में हम बेसिकली जो चीज़ें देखी जाती हैं फ्रॉम गवर्नमेंट, उसमें मेन चीज़ें जो हैं वो रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, वीजा रिफ्यूजल, रेपुटेशन, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो। ये कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस यूनिवर्सिटी को किस लेवल में रखा जा सके। ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त 40 यूनिवर्सिटीज ऑपरेशनल है और वो डिफरेंट लेवल में फॉल करती हैं, और वो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 है। स्टार्ट हम लेवल 3 से ले लेते हैं क्योंकि उसमें सबसे कम यूनिवर्सिटीज फॉल करती हैं। लेवल 3 में 3 यूनिवर्सिटीज हैं, फेडरेशन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड है और यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया है। ठीक है, ये लेवल 3 में ये यूनिवर्सिटीज फॉल करती हैं। अब रीजन क्या है लेवल 3 में फॉल करने की? स्टूडेंट जो हैं वो रिटेन नहीं होते, स्टडी छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी का पट्टा बैठ जाता है, और थोड़ी सी लोकेशन ऑड होने की वजह से कुछ चीजें हैं, फैक्टर्स हैं जिन पे वजह से वो लेवल 3 में है। लेवल 2 में के जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंगली मैं चंद वो यूनिवर्सिटीज आपको हाईलाइट करूंगा जो अपनी जगह खो बैठे हैं, फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2 मूव हुई है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं कंप्लीट लिस्ट आपको लगा दूंगा लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की, ताकि आपके लिए इजी हो अपने लिए यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना। बात की जाए टॉरेंस की, टॉरेंस पहले भी लेवल 2 में था, अब भी लेवल 2 में है, वो ओके है। विक्टोरिया लेवल 1 से लेवल 2 में आया है। वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी लेवल 1 से लेवल 2, हमारे यहाँ पाकिस्तान में गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि लोगों को पता होती है, उसमें एक वोलोंगोंग भी है। ठीक है, QS रैंकिंग भी बहुत अच्छी है, सिडनी से 55 मिनट की ड्राइव पे है, रिटेंशन लेवल भी अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट इनटेक में कुछ बच्चों के ज्यादा मूव कर जाने से, फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू कॉलेज स्टूडेंट मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी को ये दिन देखने पड़ते हैं कि वो लेवल अपना खो बैठती है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो लेवल 2 में आ गई है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी वो लेवल 2 में फॉल कर गई है। ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी वो लेवल 2 में आ गई है। इवन कर्टन यूनिवर्सिटी जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इवन पाकिस्तान से इनकी काफी रिक्रूटमेंट होती है, वो लेवल 2 में फॉल कर गई हैं। तो ये कुछ वो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि लेवल 2 में इस वक्त मौजूद हैं। अब हम आ जाते हैं लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज की तरफ। लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज में ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन्ड है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जो कि क्वींसलैंड में बेस करती है। डीगन यूनिवर्सिटी, इन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है, दे रिटेन देयर पोजीशन इन लेवल 1। इनकी अपने आप को रिटेन करने की सबसे बेसिक वजह कि इनके रूल्स काफी स्ट्रिक्ट है रिगार्डिंग GT क्लियरेंस। ठीक है, और अब जो GST न्यू आ गया उसके ऊपर काफी इन्होंने फोकस किया हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी पोजीशन रिटेन की। मोनाश यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और तमाम जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है दे आर इंक्लूडेड इन लेवल 1। तो ये कुछ बेसिक इन चीजें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लोग अक्सर पूछते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है इन लेवल्स का, यूनिवर्सिटीज के लेवल का, क्या उसका कोई इम्पैक्ट होता है आपके वीजा पे? जी बिल्कुल होता है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट होता भी है और नहीं भी होता, क्योंकि उसकी कुछ रीजन होती है। लेवल 1 क्योंकि हम मोस्टली यूनिवर्सिटीज अफोर्ड ही नहीं कर सकते इन पाकिस्तान, उसमें आपको हार्डली जो यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, बॉन्ड मिल जाएगी, डीकन मिल जाएगी, जो कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। अदर देन दैट जो स्टेट यूनिवर्सिटी की फी स्ट्रक्चर इतनी हाई है कि बहुत लिमिटेड शाज़ो नादिर बच्चे उसे अफोर्ड कर पाते हैं। तो फिर इसका क्या मतलब है कि क्या लेवल 2 और लेवल 3 में जो एडमिशन लेते हैं क्या उनको वीजा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलता है, अगर आप उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम लेवल 2 की कोई यूनिवर्सिटी उठाते हैं, सपोज वोलोंगोंग। अब वोलोंगोंग की अगर आप बेसिक रिक्वायरमेंट मीट अप कर लेते हैं, उनके GST को, उनके GT को और अदर फाइनेंशियल, और प्लस आपके उनकी जो बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेम, उसको आप अगर आप फुलफिल कर लेते हैं, डेफिनेटली योर चांसेस आर क्वाइट हाई कि आपको वीजा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक है। लेट्स कम टू द लेवल 3, क्योंकि अभी मुझे कल ही कॉल मौसूल हुई कि जी अगर मैं लेवल 3 की यूनिवर्सिटी इज मोर इंटरेस्टेड इन फेडरेशन यूनिवर्सिटी, कि जी वहां पर हमारे रिलेटिव्स भी हैं, मैं उसमें जाना चाहूँ। तो ये जस्ट टेक इट एज एन एग्जांपल, जरूरी नहीं कि ऐसा हो भी, लेकिन अगर आप उस यूनिवर्सिटी को लेवल 3 की यूनिवर्सिटी को कंसिडर करते हैं और आप फुल फी पे कर देते हैं ऑफ होल ईयर, तो देन योर चांसेस आर गुड एज वेल
तो ये कुछ चीजें थी जो कि हमने जरूरी समझा कि आप लोग के साथ शेयर की जाए। बाकी इसके अलावा जो लिस्ट है वो आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएंगी। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, आपको पसंद आए, तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और चैनल अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इल्म में इजाफा हो। करना ना करना दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है, अप्लाई करना, लेकिन एटलीस्ट आपके पास नॉलेज जरूर होनी चाहिए। कल को कोई डिसीजन लेना चाहें तो आप ऐसे तरीके से ले सकें। थैंक यू वेरी मच।